तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और वहाँ तुम्हारा भाई। अगले दिन गोविंद के शहर जाने की सारी तैयारियां हो चुकी थी। तारा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी। जाते जाते उसने गोविंद को याद भी दिला दिया कि इन लोगों की बातों में मत आ जाना। ज़मीन तो मैं कभी नहीं बेचने दूंगी। गोविंद पहली बार अपने गांव से दूर जा रहा था, इसीलिए उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी कि वह वहाँ शहर में 1 महीना कैसे बिताएगा, पर अपनी बात से मुकर भी नहीं सकता था। गोविंद ने जब रंजन का मकान देखा तो सोचने लगा, इतने छोटे से कमरे में इन लोगों का दम नहीं घुटता। कमरे में छोटी सी रसोई और उसके साथ बाथरूम की सुविधा भी थी। और जब उसे रंजन ने इस कमरे का किराया बताया तो उसे भाई की बात पर यकीन नहीं हुआ कि इतने छोटे कमरे के कोई मूर्ख ही इतने पैसे देगा। अगले दिन रंजन और सुमन काम पर चले गए और गोविंद का खाना बनाकर रख गए। अब रंजन इस छोटे से कमरे में बिल्कुल अकेला था। टीवी देखने का उसे शौक नहीं था, इसलिए सोचा थोड़ा अड़ोस पड़ोस में जान पहचान बढ़ाई जाए। वह बाहर निकलकर देखने लगा। ऐसे ही कमरों की पूरी लाइन बनी हुई थी और ज़्यादातर कमरों में इस समय ताला लगा हुआ था। शायद इनमें रहने वाले लोग काम पर गए होंगे। उसने सोचा। एक कमरे के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी चावल साफ कर रही थी। गोविंद सर को खुजाता हुआ उसके पास पहुंच गया और अम्मा प्रणाम कहकर उसके पास बैठ गया। वह महिला बोली, प्रणाम बेटा, लगता है यहाँ नए आए हो। गोविंद ने अपने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ, कल ही गांव से अपने भाई के पास आया हूँ। आप यहाँ कब से रहती हैं? उसने पूछा। तो महिला बोली, अभी कुछ समय पहले ही मेरा बेटा काम की तलाश में यहाँ आया है। वह छोले चावल का ठेला लगाता है, बस अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। लो, वह आ गया। बुढ़िया ने सामने से चले आ रहे युवक की तरफ इशारा करते हुए कहा। वह युवक भी माँ के पास आकर बैठ गया तो उसकी अम्मा ने बताया, यह गोविंद है, कल ही गांव से आया है, इसे भी काम की तलाश है। तू बोल रहा था ना, तुझे ठेले पर किसी की ज़रूरत है। आज तू गोविंद को अपने साथ ले जा और इसे सब समझा देना। उस औरत ने मुस्कुराते हुए गोविंद की तरफ देखा। तू पैसे की चिंता मत कर, मेरा बेटा तुझे अच्छे पैसे देगा। गोविंद सोचने लगा, यहाँ बैठा बैठा क्या करूँगा, चलो आज इसके साथ चलकर देखता हूँ। सामने से चलकर काम आ रहा है तो मना नहीं करना चाहिए। और गोविंद उस ठेले वाले युवक सुनील के साथ चला गया। सुनील ने अपना ठेला एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग के सामने लगाया और कुछ ही देर बाद वहाँ खाने वालों की लाइन लगी थी। केवल 3 घंटे काम करके अपना सारा सामान बेचकर सुनील घर लौट आया। 30 रुपये में वह भरपेट खाना दे रहा था। उसी की तरह अलग अलग ठेलों पर और भी बहुत सी खाने पीने की चीज़ें बिक रही थी और सभी की खूब बिक्री हो रही थी। गोविंद सुनील की कमाई देखकर हैरान था। कुछ घंटों की मेहनत और फिर सारे दिन आराम और अच्छा खासा पैसा। घर पर आकर गोविंद यही सब सोच रहा था कि वाकई शहर में कितनी कमाई है। वह अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है, पर फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। रात को रंजन और उसकी पत्नी घर लौटे तो सुमन रसोई बनाने लगी और दोनों भाई आपस में बात करने लगे। गोविंद ने उसे सुनील के बारे में बताया। तब रंजन बोला, भैया, मैं सुनील को जानता हूँ, वह बहुत मेहनती लड़का है। परिवार के नाम पर केवल एक माँ है, अभी कुंवारा है। दिन में वह ठेला लगाता है और रात को कंपनी में चौकीदार की नौकरी करता है। उसे यहाँ आए ज़्यादा समय नहीं हुआ। कुछ ही समय में उसने बहुत तरक्की कर ली है और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप बहुत मेहनती हैं, इसीलिए अगर आप यहाँ कुछ काम शुरू करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जितना आप साल भर की मेहनत के बाद कमाते हैं, चाहे तो उतना 1 महीने में कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ काम की कोई कमी नहीं
और मेहनती आदमियों की यहाँ कद्र है। मैंने कल की छुट्टी ली है। कल मैं आपको शहर घुमाऊंगा, फिर आपको मेरी बात अच्छे से समझ आएगी। अगले दिन दोनों भाई घूमने निकले। कई तरह के काम रंजन ने बताए और गोविंद से पूछा, भैया आपको इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा काम कौन सा लगा? गोविंद बोला, काम तो भैया अपना ही बढ़िया है, नौकरी मेरे बस की नहीं, और सबसे अच्छा तो मुझे यह खाने वाला काम लगा। सोच रहा हूँ कुछ दिन सुनील के साथ रहकर इस काम की जानकारी ले लूँ, फिर उसके बाद मैं भी ठेला लगाऊंगा। रंजन बोला, यह हुई कुछ बात, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। उसके बाद गोविंद 1 महीने तक सुनील के साथ काम करता रहा और फिर गांव लौट आया। घर आकर उसने माता पिता और पत्नी को शहर के अनुभव बताए और कहा, रंजन बिल्कुल ठीक कहता है, हमारे लिए शहर जाना बहुत अच्छा रहेगा। यह देखिए मेरे 1 महीने की कमाई। उसने 10,000 रुपये माँ को देते हुए कहा। फिर पत्नी से बोला, यह पैसे मुझे एक ठेले वाले के सहायक के रूप में काम करने पर मिले हैं। अगर मैं खुद अपना ठेला लगाऊं तो सोचो कितना कमा सकता हूं, और मुझे तो किसी सहायक की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मेरी सहायता के लिए तुम जो हो। पैसे देखकर तारा को भी यकीन हो गया, पर फिर भी वह गांव की ज़मीन नहीं बेचना चाहती थी। गोविंद ने उसे समझाया, कोई ज़मीन नहीं बेच रहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है कि रंजन ज़मीन बेचकर सारे पैसे हड़पना चाहता है। उसने ज़मीन बेचने की बात केवल इसीलिए चलाई थी कि मैं एक बार उसके साथ शहर जाने को तैयार हो जाऊं, क्योंकि जो बात वह मुझे यहाँ गांव में नहीं समझा पाया, शहर जाकर वह मुझे खुद ब खुद समझ आ गई। वह तो सिर्फ इतना चाहता है कि उसके भाई को अपनी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिले। और सबसे अच्छी बात यह है कि रंजन जल्दी ही एक बड़ा घर लेने वाला है, जिसमें हम सभी आराम से रह सकते हैं। उसकी बात सच है कि शहर में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अगर हम साथ रहेंगे तो कुछ बचत भी कर पाएंगे। तारा बोली, पर आप वहाँ शहर में क्या काम करेंगे? आप तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। गोविंद बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम बस चलने की तैयारी करो। कुछ दिनों बाद गोविंद परिवार सहित शहर आ जाता है। यहाँ आकर वह पत्नी तारा के साथ खाने का ठेला लगाना शुरू करता है, जिसमें छोले चावल के साथ साथ पराठे भी बनाता है, और धीरे धीरे उसका काम भी चल निकला। आज तारा बहुत खुश है अपने पति के निर्णय पर, और शुक्रगुजार है अपने देवर और देवरानी की, जो उन दोनों ने यह रास्ता दिखाया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।